हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अच्छे लोगों के घर बुरी संतान क्यों पैदा होती है। तो नमस्कार मित्रों, आपका संसार मानस पर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, कभी कभी अपने जीवन में कुछ आवश्यकताएं ऐसी आन पड़ती हैं कि उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें किसी से कर्ज लेना पड़ता है। चलिए, कुछ लोग होते हैं कि जो सादर के सहित कर्ज लेते हैं और उसका कर्ज वापस कर भी देते हैं अपनी आजीविका, अपना जीवन यापन सुचारू रूप से चलाने के बाद। लेकिन वहीं इस जीवन में कुछ ऐसे दुष्ट, ऐसे क्रूर व्यक्ति भी होते हैं कि जो एक बार कर्ज मांग लें और दोबारा उसका मूलधन भी वापस नहीं करते हैं। हालांकि वो उसके मूलधन से अपना आजीविका अच्छा तो कर लेते हैं, लेकिन कर्ज वापस नहीं करते हैं। तो आप ये बताइए कि अगर आपका कोई पैसा लेकर बैठ जाए और आजीवन आप उस पैसे की आस लगाकर बैठें और वो पैसा आपका वापस ना आए, तो क्या मित्रों आपको बुरा नहीं लगेगा? जी हाँ मित्रों, यही होता है, क्योंकि ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का यही नियम है। जो व्यक्ति आपको कर्ज देता है वो आपसे उम्मीद रखता है कि आप उसका कर्ज वापस करेंगे। जब वो आखिरी घड़ी में भी उसका पैसा उसके पास नहीं आता है, तो वो आपके घर पुत्र या फिर पुत्री बनकर जरूर पैदा होता है। और समय के साथ साथ जब वो बड़ा हो जाता है तो घर में मार पीट, गाली गलौज, यहाँ तक कि आपकी अर्जित की हुई सारी संपत्ति को नष्ट कर देता है। और जब तक उसका मूलधन वापस नहीं हो जाता वो ऐसा ही करता है। या तो वो रोग या व्याधि लेकर आपके घर में पैदा होता है, आप आजीवन उसकी दवा दारू करते रहेंगे, या वो विकलांग होगा, या फिर उसके शरीर का कोई अंग सुचारू रूप से काम नहीं करेगा, आप उसकी दवा दारू में ही व्यस्त रह जाएंगे। इस तरह की संतानों को कहा जाता है कि वो शत्रु पुत्र हैं। वहीं पर कुछ पुत्र और पुत्रियां ऐसे होते हैं कि जिसका जीवन यापन वो आप उसका पालन पोषण कर देंगे, लेकिन जब वो बड़ा होगा तो वो अपने कर्तव्यों के प्रति उदासीन रहेगा। और ऐसी संतानें आगे चलकर माँ बाप से अलग हो जाती हैं और उन्हें अनंत आकाश में छोड़ देती हैं इसी तरह दुख उठाने के लिए। और माता पिता हर पल ये सोचता रहता है कि पता नहीं हमने अपने घर में कैसी संतान उत्पन्न की, या फिर भगवान ने हमारे घर ऐसी संतान क्यों भेजी। अब बात करते हैं सर्वोत्तम उत्कृष्ट पुत्र की, और वो है सेवक पुत्र। और इसे हमारे धर्मशास्त्रों में सबसे उत्तम पुत्र बताया गया है। मित्रों, ऐसा पुत्र जिसके घर उत्पन्न होता है वो अपनी 7 पीढ़ियों को भी तार देता है, और ऐसा जो पुत्र है वो अनंत कर्मों के फल से ही मिलती है। कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार वो अपने माता पिता की सेवा करता है, देख रेख करता है, वैसा कोई भी संतान उस तरह से नहीं करता है। माता पिता के हर दुख में वो उनका साथ देता है और समाज की आने वाली हर बुराइयों को और हर आँच को अपने ऊपर ले लेता है, लेकिन अपने माता पिता के ऊपर आँच आने नहीं देता है। तो सभी लोगों की ऐसी कामना होती है कि उनके घर भी एक सेवक पुत्र पैदा हो, जो उनका बुढ़ापे में ख्याल रखे और उनकी मान मर्यादा का ख्याल रखे, ना कि बड़ा होकर उनसे ही उनकी संपत्ति का बंटवारा मांगे। तो ऐसे पुत्रों से तो भगवान बचाए, लेकिन उसके लिए हमें खुद अपने कर्मों को अच्छा रखना पड़ेगा, अच्छा व्यवहार करना पड़ेगा, किसी को सताना नहीं है। अपने अहंकार में, अपने धन के आवरण में और अपने अभिमान में चूर होकर हम किसी भी निर्बल का कोई बिगाड़ ना करें, किसी भी काम को बिगाड़ें ना, और अपना आचार विचार नैतिकता को अच्छा बनाए रखें। क्योंकि ये व्यर्थ ही कहा जाता है कि इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है। जी नहीं, वो अपने अच्छे कर्मों को साथ लेकर जाता है, और वो उसके अच्छे कर्म ही उसके आगामी जीवन की जीवन रेखा हैं। तो बने रहें इस चैनल पर, मिलते हैं अगले वीडियो में।